ओ माय गॉड, क्या मैच हो गया दोस्तों। टाई हो चुका है। ओडीआई के अंदर कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा कि मैच टाई हो गया है, मतलब 230 रन बनाए। श्रीलंका ने 230 रन पर ही ऑल आउट हो गया, इंडिया वाले भी। और क्या मैच हुआ है, क्या कमबैक कर दी श्रीलंका ने। जब हम देख रहे थे मैचेस तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा तो मैं यही कहता कि दोस्तों 2 बॉलों की गेम है, 2 चौके हैं या 2 आउट हैं, और गेम सिर्फ 2 बॉलों की रहेगी। तो एक बॉल हो गई जिसपे चौका लग गया, तो अब फिर जो है वो यही था कि अब एक बॉल की ही गेम रहेगी थी। 1 रन चाहिए था इंडिया को जीतने के लिए, 8 आउट थे। दुबे जबरदस्त खेल रहा था, खूबसूरत शॉट मार मार के उसने मैच खत्म किया हुआ था और आउट हो गया एलबीडब्ल्यू। और फिर उसके बाद अर्शदीप माय फ्रेंड, ये तुमने क्या किया है ग्लोरी के साथ खत्म करने के चक्कर में कि मैं छक्का, ऐसा छक्का मारूंगा कि बॉल के अंदर से चीखें निकलेंगी। घुमा के मार रहे, एक सिंगल चाहिए छक्के के लिए खेल रहे और आउट हो गया पहली बॉल पे ही। प्रेशर सिचुएशन में यही होता है यार, बेचारा क्या करे। मतलब तो टेल एंडर है, ऊपर से जब इतना प्रेशर हुआ कि आप ही रन बनाने हैं, उस वक्त से आप देख रहे हैं, बाहर से बैठ के आप देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं नर्व्स आ जाती हैं। एक बंदे में तो नर्व्स आनी बनती है, क्योंकि ये 8-9 नंबर तक, बल्कि 10 नंबर तक, दुबे तक बेहतरीन खेल रहे थे। कोई प्रेशर आउट हो रहे थे, ये हो रहा था, बॉलर्स भी उनके अच्छे आ रहे थे, लेकिन प्रेशर में आउट नहीं हो रहे थे इंडियंस। और मैं यही सोचा था कि यार ये इनका जो ये मेंटली तौर पर इतने स्ट्रांग हो गए ना, पाकिस्तान कब का हारा होता। जिस स्टार्ट के बाद इनकी जो ये सिचुएशन बन गई थी कि 5 आउट थे, कोई 130 के ऊपर आगे, पता नहीं इन्होंने 100 रन और बनाने थे, पाकिस्तान कब का हार चुका था। केएल राहुल ने बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली, अय्यर अच्छा खेल गया, ये सब लोग जो बीच में कंट्रीब्यूट करके चले गए थे, लेकिन एंड में जो टर्न हुए हैं, वाह यार, मजा आ गया यार। मैंने बताया था ये T20I सीरीज भी तो 3-0 जीत गए थे इंडिया वाले, लेकिन उस पर भी मजा बड़ा आया था। मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे थे और तीनों मैचेस में श्रीलंका के पूरे चांसेस से एंड में आकर उन्हें ऐसे बुरे कोलैप्सेस किए, ऐसे बुरे कोलैप्सेस किए कि उस वजह से वो हार गए। अदरवाइज तीनों मैचेस जो हैं वो श्रीलंका का पलड़ा काफी हद तक जो है वो भारी था। और उनके जो 15 ओवर्स के बाद की जो मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल ही तीनों मैचेस में 3 कोलैप्सेस करके हरा दिया था। तो सीरीज तो मजे की हुई, T20I भी सीरीज मजे की थी, और अब ये भी ODI की भी जो शुरुआत है वो बड़ी जबरदस्त होगी। फुल फ्लेज टीम के साथ खेल रहा था इंडिया। कोहली इज बैक, शर्मू इज माई, कोचू इज बैक। और कोचू ने क्या स्टार्ट दिया मेरे दोस्त ने। कोचू की इस इनिंग्स के बाद भी जो है वो इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं, 75 रन के ऊपर कोई आउट नहीं थे। कोचू वोचू जब से आउट हुए और फिर उसके बाद से इतना कोई वो हो गया। कोचू ने मेरा ख्याल में कोई 120-130 की स्ट्राइक रेट के ऊपर रन्स बना रहा है, मार मार के छक्के। भाई ये पता नहीं कौन सी मट्टी खाता है भाई ये बंदा, पिच जैसी मर्जी मुश्किल हो वो अपनी ही धुन में है। दूसरी बॉल इसको मिली है, बाहर निकल के फास्ट बॉलर को ऐसे छक्के मार रहा है जैसे कोई मजाक हो रहा हो यार। यहाँ पर कोचू मेरे दोस्त ने T20I से रिटायरमेंट ले ली। उसने कहा चलो यार T20I तो मैं अब खेलूंगा नहीं, मैं ODI में ही T20I खेल लेता हूँ। T20 की तरह मार मार के पेल रहा है श्रीलंकन को, और डिफिकल्ट कंडीशंस थी। तुम लोग कह रहे थे ना कि फोटोशॉप करके इसने पेट अंदर कर दिया, वो फोटोशॉप के बगैर पेट बाहर निकाल के बॉय ने छलांगे बाहर मार मार के जो छलकते हुए पेट के साथ छक्के मारे उसने अगले ने गुस्से में आकर। खैर असलंका क्या तुमने ओवर करा दिया एंड में। वैसे एक बात है कि दुबे का जो आउट नहीं दिया था अंपायर ने, वो भी वैसे बहुत ही कोई क्रूशल था यार। भाग के रन भी बना लिया था उन्होंने। ये मुझे यही था कि यार ये कम से कम आउट तो बनता है। ठीक है अगर बहुत भी हो तो अंपायर कॉल के ऊपर विकेट शायद मिसिंग हो रही होती, और अगर वो अंपायर कॉल होता तो बहुत बड़ा जुल्म होना था श्रीलंका के साथ, क्योंकि वो आउट ही था यार। गंदी अंपायरिंग, पीछे भी इन्होंने मेरे ख्याल में गंदी अंपायरिंग दी है, जिसके अंदर बॉल मेरे ख्याल में वो बल्ले को लगी ही नहीं थी, नीचे ग्राउंड के ऊपर लगी तो स्पाइक हुआ, उसके ऊपर उन्होंने आउट दिया। कोई इस किस्म का भी सीन हुआ था। जयसूर्या भी मेरे ख्याल में तप रहा था, और ये भी इतने क्रूशल टाइम के ऊपर आपने जो है ये आउट नहीं दिया था। वो तो शुक्र है इन्होंने रिव्यू लिए और फिर उसके अंदर निकला कि हिटिंग हो रही है, वरना बड़ा दुख होता है यार कि अंपायर्स कॉल भी अगर हो रही, क्योंकि हिटिंग तो थी, अंपायर्स कॉल तो थी ना, ज्यादा ये कि हिटिंग हो सकती थी। ऐसा नहीं था कि विकेटें बच रही थी, और फिर भी उसने आउट नहीं दिया अंपायर ने। तो और ऐसे क्रूशल मौके के ऊपर वो नहीं दिया। खैर दूसरे वाला तो फिर उन्होंने आउट दे दिया था, वो भी बड़ा प्लम किस्म का ही था। अर्शदीप ने पता नहीं क्यों छक्के मार रहा था, लेकिन अंपायरिंग से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ यार। लंकन टीम में वेलालागी जो है, इसने पहले भी ये कुछ स्पेशल किस्म का पर्सनल हुआ होता है इंडिया के खिलाफ, मैंने नोट किया। इसने पहले भी कुछ इसी किस्म की, पिछली सीरीज थी इनकी इंडिया के साथ, उसके अंदर भी ये वेलालागी कुछ विकेटें भी लेके जा रहा था। आज कोचू को भी ये लेके गया, बड़ी क्रूशल, ऊपर से भी विकेटें ली, ऊपर से एंड में आके इसने कोई 61 रन भी बनाए। ये तो बिल्कुल लेटे हुए थे। मैं तो इसी उससे आया था, मैंने शायद इन वीडियोज में भी कहा होगा कि इनसे 25 ओवर नहीं सर्वाइव होने, और वही हालात इनके बने हुए थे। पता नहीं 110 के ऊपर कोई 5 आउट के कितने आउट थे। मैं तो क्या दफा करो यार, मैं कि पूरा टाइम जाया करूँ उनको देखने के लिए। ये एंड में वेलालागी वगैरह ने आगे 60-70 रन बना दिए तो कहीं इधर तक पहुंच गए, नहीं तो इनका कहाँ स्कोर जाना था 230 तक। तो डिसेंट इनफ हो गया था इन कंडीशंस के ऊपर। वेलालागी
बॉलिंग में भी करके चला गया। उसी में बॉलिंग से मुझे याद है कि आज गिल्ली मेरे दोस्त प्रिंसी ने भी बॉलिंग कराई। खैर बैटिंग में भी आया। मुझे पहले तो ये बताओ, ये जो बैटिंग में इनिंग्स खेल के गया है गिल्ली, कुछ बड़ी खूबसूरत शॉट्स खेली हैं, बड़ा मजा आया देख के, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये एंकर किस चक्कर में कर रहा है। भाई ठीक है, शर्मा दूसरे एंड के ऊपर मार रहा है, बट पीछे कोहली ने आना है, केएल राहुल ने आना है, तू किस चक्रों में एंकर करने में लगा हुआ है। खैर स्कोर 230 ही करना था, इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ रोल समझ नहीं आया कि इसकी ऐसी एंकर वाली इनिंग्स की क्या जरूरत है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा ही कुछ है तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताओ। बट ये है कि शर्मा दूसरे एंड पे ऐसे मार रहा होता, T20 आई खेल रहा होता, तो दूसरे एंड पे मेरे ख्याल में मारने की कोई जरूरत नहीं है। बट स्टिल ये है कि पीछे सारे एंकर्स ही आ रहे हैं, तो फिर एंकर तो खैर एंकर मेरे दोस्त गिल्ली से उसने बॉलिंग भी करा दी और मेरे ख्याल में कोई 14 या 18 रन खाए उसने। एक ओवर फेंका है गिल्ली ने। ये बड़ा चालाक है, ये बहुत तेज है। इसने कहा भाई ये गंभीर ने मुझे इसी कामों में लगा देना है, चुप करके इसी मैच के अंदर जितनी कुट खानी है बॉलिंग में खा लो, ताकि बाद में जो है मुझे कोई बॉलिंग कहे भी ना कि यार तू रहने दे, बाकी हम जो है उनमें ज़्यादा टैलेंट है बॉलिंग कराने का। तो ये बहुत चालाक है, बड़ा तेज है। जहाँ से आप लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहाँ से इसकी शुरू होती है। मेरा दोस्त गिल्ली जो है, इसने जानबूझ के हल्की बॉलिंग कराई है। खैर बहुत ही कोई क्रूशल मौके के ऊपर केएल राहुल का कैच भी ड्रॉप किया था श्रीलंका वालों ने, वहीं पर हो गया था। अगर वो कैच पकड़ा होता तो बहुत पहले जो है वो मैच खत्म हो जाता और इंडिया के चांसेस बड़े मुश्किल हो जाते थे। तो वो कैच हाफ चांसेस मैं कहूँगा, मुश्किल तो होते ही है स्लिप के अंदर, स्पेशली इस तरह किया जगह निकली भी हो, बट स्टिल कैच इज अ कैच ड्रॉप किया आपने अगर 230 डिफेंड करना है तो फिर इस तरह के कैचेस तो पकड़ने पड़ेंगे। खैर बीच में एक ऐसा भी मौका है, केएल राहुल जो है वो पूछ रहा था उससे शर्मा से कि इसके अंदर आईपीएल वाला रूल है कि नहीं। वो जो बॉल मेरा ख्याल में कोई उसकी पुश्त की जो बटक्स है ना, बट चीक्स जो है उनको छूती हुई गई थी पीछे, तो उसके ऊपर राहुल मासूम ने जो है वो कह दिया कि भाई ये आईपीएल वाले रूल इधर चलते हैं कि नहीं चलते, जिसके अंदर रिव्यू लेके आप ये देख लेते हैं कि भाई ये वाइड हुई है कि नहीं हुई है। तो भाई आईपीएल वाले रूल तो फिर आईपीएल में ही चलेंगे ना, आईपीएल वाले रूल इंटरनेशनल में क्यों चलेंगे। आईपीएल में तो 20 ओवर्स भी होते हैं, पता नहीं वो इंपैक्ट प्लेयर भी होते हैं जो बीच में आ रहा होता है निकल रहा होता है। 20 ओवर के बाद तुमने भी कह देना था कि 20 ओवर, आईपीएल वाला रूल इधर चल रहा है कि अगले 30 ओवर्स भी कराने हैं यहाँ पे। खैर भाई मैं तो वेट कर रहा था, सिराज को उसकी फेवरेट डिश मिल गई थी, खीर मिल गई थी। ये श्रीलंका को ऐसे खाता है जिस तरह खीर जो है ना वो उंगली के साथ आखिरी भी जो प्लेट के ऊपर करके रगड़ के बंदा उंगलियां चाट रहा होता है, ऐसे खा जाता है ये। मेरे ख्याल में पिछले 4 दफ़ा जो ये मिले, 3 दफ़ा तो इसने 7-7 विकेटें ली। आज भी पहली विकेट इसने ली। मैंने कहा लो जी शुरू हो गया। सिराज के सामने जो है ना वो इसी तरह बेहोश हो रहे होते हैं श्रीलंकन बैटर्स, जैसे वो हिरन होता है ना, वो बिल्कुल सामने से गाड़ी आ रही हो तो हेडलाइट्स देख के उसी के अंदर गुम हो जाता है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है, बस वो हिप्नोटाइज हुआ हुआ और गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है, बेचारा मार जाता है। उसी तरह सिराज के सामने इनकी भी हालत कहाँ पर रहता है, निशंका है कि क्या है वो। उसने आज खैर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स कर ली, उसी ने थोड़े स्कोर कर लिए थे, वरना तो वही है कि बस टॉप ऑर्डर में वो आके करता है, नीचे से आगे इसने कर लिया, 1 से 150 भी नहीं हो रहे थे। तो वो उसकी भी पहली बॉल के ऊपर इनसाइड एज हुई निकली है। मैंने कहा भाई वहीं से शुरू हो रही है जहाँ पे पिछले साल इसने खत्म किया था ओडीआई का श्रीलंका के खिलाफ। खैर अच्छा हुआ कि कोई यार मजेदार मुकाबला हुआ। कितनी दफ़ा हुआ है कि ओडीआई जो है वो टाई भी हो, और टाई हुआ टू बी ऑनेस्ट दोनों टीमें डिजर्व करती थी यार जीतना, बट कहीं ना कहीं इंडिया को ही दुख होगा कि यार हमारे हाथ में मैच था और हमने कर दिया। 230 स्पेशली स्टार्ट के बाद इंडिया को जीतना चाहिए था, और फिर उसके बाद एंड में भी जिस सिचुएशन के अंदर आ गए थे, डुबे को यार वैसे क्रेडिट देना पड़ेगा। ऐसी प्रेशर सिचुएशन के अंदर जितनी खूबसूरत उसने इनिंग्स के लिए 20-25 रन जो बनाए थे, क्रूशल इनिंग्स। और मैं यही कह रहा था कि भाई ये जो आखिरी 10वें नंबर तक के जो इनके बैटर्स आ रहे हैं जो कि प्रेशर नहीं ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। वो तो फिर श्रीलंका ने एंड में टर्न अराउंड किया और फिर वो जीत गया क्योंकि हारा हुआ था मैच, और फिर वहां से श्रीलंका ने वो टाई कर लिया। तो कहीं ना कहीं मॉरली स्पीकिंग जो है वो श्रीलंका इस वक्त हाई नोट के ऊपर होगा, और राइटली सो उनको होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है वो कम बैक करके इनको रोक लिया टाई के ऊपर। बट मानना पड़ेगा कि नर्व्स वगैरह सवाए अर्शदीप के कहीं पे भी नजर नहीं आए चेस करते हुए, और ये चीज़ है ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है एक टीम के लिए। कंडीशंस मुश्किल थी, मज़ा आएगा अगले जो भी मैचेस होंगे। अच्छा है कि पहला मैच जो है वो इतना कांटे का हुआ है। जयसूर्या मासूम के ऊपर मुझे तरस आ रहा था, मासूम कब से जो है मुंह बना के बैठा हुआ था। तीनों T20 आए के अंदर उसकी इसी तरह शक्ल बन रही थी कि ये क्या हो। अभी फिर उसी दोबारा वो शक्ल बननी शुरू हुई थी, मैच श्रीलंका के हाथ में था, फिर इंडिया के हाथ में गया, फिर उसी जब वो शक्ल बन गई मुझे तरस आ गया बेचारे पे कि यार। तो अच्छा है दोनों में से किसी का भी दिल नहीं टूटा, दोनों जो है वो टाई लेके भी वो हो गए और मैच ही मजे का हो गया। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, दोनों की जीत हो गई। वैसे इट्स अबाउट टाइम कि यार ये ओडीआई के अंदर भी कोई इस किस्म का सुपर ओवर टाइप का जो है, मैं सुपर ओवर तो कर ही सकते हैं जब पूरा दिन आप बैठे हुए ही हैं, तो सुपर ओवर कर लें, चले 2 ओवर्स का कर लें, 12-12 बॉलें कर लें, उसके साथ बिल्कुल ही आपने नहीं मिलाना तो, लेकिन 12-12 बॉलों का जो है कम से कम मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए था 2-2 ओवर्स का, और 4 विकेटें हो आपके पास और 2 ओवर में मारो आके जो भी मारना है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हो रहा था तो मजा आ रहा था। बट आई एम हैप्पी, दोनों टीमें जो है वो खुश गई हैं। श्रीलंकन बेचारे भी वहाँ पे भंगड़े डाल रहे थे बड़े अरसे से, जो है हार के कुछ खास उनको मिला नहीं है।
फर्स्ट राउंड में आउट हो गए थे वो वर्ल्ड कप से, तो अच्छा है कि उनकी भी लोगों को कुछ हंसी खेल का मौका मिल गया। खैर आज के एपिसोड में इतनी दोस्तों, अगर आपको पसंद आई ये मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा, कौन सी चीज़ है जो आपको लगा कि सही नहीं लगी। कोहली की इनिंग्स मैंने ऐसे देखी नहीं थी, एक दो शॉटें मारी हैं बड़ी कोई कमाल चुम्मी देने वाली शॉट्स मारी है मेरी कोहली ने, लेकिन बात मेरी वही है भाई कि ये शर्मा, कोचू और ये कोहली जब जाएंगे तो टीम के अंदर जो है ना अच्छा खासा इनको धचका तो लगेगा, क्योंकि बिल्कुल बैकबोन है ये दोनों यार, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली आज भी इस तरह शर्मा ने इनिंग्स खेली है, कंडीशंस जैसी मर्जी हो वो अपनी ही जोन के अंदर खेल रहा था। 20 रन और भी बना देता, 20 क्या बल्कि अभी तो 1 रन से वो हार गए, तो मतलब एक छक्का भी और मारा होता तो गेम ही जो है वो बदल जाती। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए टीम के अंदर, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।